हेलो एवरीवन। आज को कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से बीकॉम इंटर से पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं, वो कुछ ऐसे हैं। सर, व्हाट इज गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजंक्शन? अगेन, गॉसन सेकंड लॉ ऑफ कंजंक्शन और सेकंड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेटिटी? हमारा चौथा क्वेश्चन, सर लॉ डीएमयू अराइव्ड एट थ्रू द मेथड ऑफ। और हमारा पांचवा क्वेश्चन, यूटिलिटी वाज क्वाइंड बाय। और कुछ और भी क्वेश्चन आगे बनेंगे। अगर आप इन सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर को जानना चाहते हो तो आज की वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना। सर लेट्स बिगिन। तो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? तो हमने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यूटिलिटी इज व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, किसी कमोडिटी जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है, वही क्या कहलाती है? उसकी यूटिलिटी कहलाती है। और हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। यूटिलिटी को हम जिस टर्म में मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यूटिल्स कहते हैं। तो यूटिलिटी के दो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एंड द टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल यूटिलिटी को हम TU से रिप्रेजेंट कर देते हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब हम MU और TU के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं अपने इस एग्जाम्पल को देखते हुए। सपोज यू आर कंज्यूमिंग ब्रेड। आपने जब ब्रेड की पहली यूनिट को कंज्यूम किया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा। तो जो सेटिस्फैक्शन मिला, सपोज करो आपको 12 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ब्रेड की पहली यूनिट को कंज्यूम करके आपको 12 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ब्रेड, फर्स्ट यूनिट ऑफ ब्रेड। आपने फिर ब्रेड की दूसरी यूनिट को कंज्यूम किया तो आपको दूसरी यूनिट को कंज्यूम करके कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, मान लो 10 यूनिट का। तो 10 इज व्हाट? द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट ऑफ ब्रेड। इन द सेम वे सर, आपने चौथी यूनिट को कंज्यूम किया, अब आपकी तीसरी यूनिट को कंज्यूम करके आपकी हंगर सेटिस्फाई होगी मान लो। तो आपने जब चौथी यूनिट को कंज्यूम किया तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, तो वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? हमारी जीरो हो गई। और क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन पूरा भर चुका, खत्म हो चुका था, इसलिए जब आपने 5 यूनिट को कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फैक्शन यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, -2। these are what? These are marginal utility। हम इसको बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। सर, satisfaction derived by the consumption of additional unit of a commodity। satisfaction derived by the consumption of additional unit of a commodity। किसी commodity की additional unit को कंज्यूम करके जो satisfaction मिलता है उसी को क्या कहते हैं? marginal utility कहते हैं। होपफुली क्लियर है। सेकेंड इज व्हाट? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी नाम ही बता रहा है, टोटल यूटिलिटी मींस टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव बाय द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला उसी को क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम TU से रिप्रेजेंट करते हैं। सर, आपने पहला ब्रेड कंज्यूम किया तो आपको 12 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, तो इसलिए पहली यूनिट तक टोटल यूटिलिटी कितनी थी? हमारी 12 थी। आप तो दूसरी यूनिट को कंज्यूम किया, आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? 10। और 2 यूनिट को कंज्यूम करके टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला? तो देख लो, 12 + 10 = 22। मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तीसरी यूनिट को कंज्यूम कर टोटल कितना सेटिस्फैक्शन रहा? 12 + 10 + 5 = 27। चारों यूनिट को कंज्यूम टोटल कितना सेटिस्फैक्शन है? आपने सबको ऐड किया, फिर से कितना आ गया? 27 आ गया। और पांचवी यूनिट को कंज्यूम टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 25 का मिल गया। तो दिस इज व्हाट? टोटल यूटिलिटी। सर, मार्जिनल यूटिलिटी मींस मार्जिनल। इकोनॉमिक्स में जब भी हम बात करेंगे मार्जिनल की, तो मार्जिनल का मतलब याद रखना एडिशनल, ADDITIONAL, एडिशनल होता है। ठीक है। और जब हम सारे एडिशनल को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको? टोटल मिल जाता है। You can also do the calculation। आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर that MU is equal to what? अगर हमको MU का कैलकुलेशन तो करना हो, क्या करेंगे? TUN - TUN - 1। सर, जब आप मान लो अगर सेकेंड यूनिट के MU का कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करोगे? सर, दिस इज TUN। सेकेंड यूनिट पे हमारी टोटल यूनिट कितनी? 22। और N - 1 मीन्स सर सेकेंड -1 = फर्स्ट। फर्स्ट यूनिट की TU कितनी है? 12। तो 22 - 12 = कितना आ जाएगा हमारा? सर, आप बड़े आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते। 22 - 12 = 12 आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारा। ठीक है। तो हमको मिल गया बड़े आराम से क्या? हमारे सेकेंड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी। इन द सेम वे इफ यू वांट टू डू द कैलकुलेशन ऑफ योर TU, तो यू कैन से सिग्मा MU। जैसे जैसे आप MU को ऐड करते चले जाओगे आपको क्या मिलता चला जाएगा? हर स्टेज की टोटल यूटिलिटी भी मिलती चली जाएगी। तो वी कैन इजीली डू द कैलकुलेशन ऑफ MU फ्रॉम TU एंड वी कैन ऑल्सो डू द कैलकुलेशन ऑफ TU फ्रॉम MU। दोनों का कैलकुलेशन एक दूसरे कर सकते हो। आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी नीचे दिख रहा है। होपफुली क्लियर है। नाउ कीपिंग दिस इन कंसिडरेशन वी विल टॉक अबाउट वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम शॉर्टकट में DMU भी लिख सकते हैं। Law of diminishing marginal utility, and this law is based on cardinal and assumption। इसका एक assumption है। assumption क्या है? cardinal measurement of utility।
कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। डीएमयू क्या कहता है? डीएमयू एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन पे बेस्ड है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन बेस्ड है। वो एजम्पशन क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट मींस ये एजम्पशन कहता है कि हम यूटिलिटी को नंबर के टर्म में मेजर कर सकते हैं। नंबर्स, जैसे मैंने यहाँ पे मेजर किया कि पहली यूनिट को ब्रेड को कंज्यूम आपने किया तो आपको 12 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, आपने 5वीं ब्रेड को कंज्यूम किया तो आपको -2 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला। तो हम यहाँ पे यूटिलिटी क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे यूटिलिटी को नंबर के टर्म में मेजर कर रहे हैं, यही कार्डिनल मेजरमेंट है और डीएमयू इसी पे बेस्ड है। और डीएमयू कहता क्या है? डीएमयू बड़ी सिंपल बात कहता है दैट विद द कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, जब हम किसी कमोडिटी, जैसे कि ब्रेड मेरे एग्जांपल है, जब हम किसी कमोडिटी की अलग अलग यूनिट को लगातार कंज्यूम करते रहते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा क्या होता है? घटता चला जाता है। वो घटते घटते जीरो भी हो जाता है और उसके बाद भी अगर हम कंजम्पशन को कंटिन्यू करते हैं तो सेटिस्फैक्शन क्या होने लग जाता है? नेगेटिव होने लग जाता है। यही हमारा कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। क्या कहता है? विद द कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, द पर्टिकुलर कमोडिटी इज ब्रेड और ये उसकी क्या है? डिफरेंट यूनिट हो गई। विद द कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी सेटिस्फैक्शन कीप्स ऑन फॉलिंग, वो जीरो भी हो सकता है और अगर उसके बाद भी कंजम्पशन को कंटिन्यू करते हो सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है? हमारा नेगेटिव भी हो जाता है। यही हमको कौन कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। और ऐसा होता भी है। आप देखो घर पे जाते हो, जब भूख लगी होती है, आप पहली रोटी खाते हो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरी खाते हो सेटिस्फैक्शन पहले वाले से कम मिलता है, आप तीसरी रोटी खाते हो तो सेटिस्फैक्शन दूसरी वाले से कम मिलता है। हो सकता है कुछ लोगों का पेट यहाँ भर जाता है, कुछ होते हैं और आगे बढ़ते हैं, चौथी रोटी खाते हैं तो उनका सेटिस्फैक्शन क्या होता है? जीरो हो जाता है, पूरा पेट भर चुका होता है। अगर उसके बाद वो 5वीं खा ले तो सर चांसेस होती है वोमिटिंग की, है ना। तो वही हमारा डीएमयू है कि हम जैसे जैसे कम्युनिटी को लगातार कंज्यूम करते जाएंगे, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है दैट इज यूटिल्स वो क्या होगी? दैट विल गो ऑन फॉलिंग डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यही हमारा डीएमयू कहता है। होपफुली क्लियर है। डीएमयू के कुछ एजम्पशंस हैं। अब एजम्पशंस मतलब क्या होता है? एजम्पशन मीन्स वो सारी की सारी कंडीशन जिनके एप्लीकेबल होने पे ही डीएमयू हमारा सही साबित होगा। मतलब ऐसी कंडीशन होगी तभी हमारा डीएमयू सही साबित होगा, एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हमारा डीएमयू एप्लीकेबल होगा नहीं। तो वो एजम्पशंस क्या हैं? जैसे पहला एजम्पशन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस की आपसे बात कर रहा हूँ जो कि इंट्रेंस में क्वेश्चन बनता है, ध्यान देखिएगा। हाँ, पहला एजम्पशन, कंजम्पशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। जो हम यहाँ पे ब्रेड की यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? वो लगातार होनी चाहिए। अगर आप कमोडिटी की जो कंजम्पशन है उसको कंटिन्यूस नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो लगातार घटे नहीं। जैसे छोटे बच्चों को आप देखो, वो आते हैं ब्रेड खाते हैं, फिर दौड़ते चले जाते हैं, घूमने खेलते हैं, ठीक है, फिर आधे घंटे आते हैं, फिर दूसरी यूनिट खाते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं। तो उनके केस में डीएमयू अप्लाई करता नहीं है, वो ऐसे दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है। तो डीएमयू के एप्लीकेशन के लिए बड़ा ज़रूरी किया कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन के, हम जिस कमोडिटी को कंज्यूम करें वो क्या हो? वो लगातार हो, मतलब बीच में कोई टाइम गैप ना हो। दूसरी, आइडेंटिकल। कमोडिटी कैसे होनी चाहिए? हम कंज्यूम करें वो कैसे होनी चाहिए? आइडेंटिकल होनी चाहिए, दैट इज यूनिफॉर्म, सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे कि चाय, मान लो मैंने चाय पहली कप पी तो दूसरी कप जैसे मैं चाय पीता तो वो वैसी हो जैसी पहली कप थी, जैसा टेस्ट पहली कप का था। अगर दूसरी वाली का टेस्ट थोड़ा अलग है तो हो सकता है कि हमारा दूसरी यूनिट को कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन घटे ना, उल्टा बढ़ जाए। जैसे मान लो पहली वाली कप चाय जो थी बड़ी फीकी थी, दूसरी चाय काफ़ी स्ट्रांग थी तो मज़ा आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे डीएमयू अप्लाई करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो हम कमोडिटी कंज्यूम करें वो आइडेंटिकल नहीं है, दे आर नॉट सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। तो दूसरा हमारा एजम्पशन क्या है कि कमोडिटी जो हम कंज्यूम करें वो क्या होनी चाहिए? वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। और इसका तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एजम्पशन जो है वो क्या है? वो होनी चाहिए स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज का मतलब क्या है? हम जिस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं हम उस कमोडिटी को उसके स्टैंडर्ड साइज में कंज्यूम करें। स्टैंडर्ड साइज का मतलब जैसे कि सपोज करो एक बड़ा प्यासा आदमी जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी, एक आदमी जिसको बहुत प्यास लगी हुई है, वो पानी पी रहा है, तो पानी पीने के लिए स्टैंडर्ड साइज क्या? अ ग्लास ऑफ वाटर। सपोज ही इज हैविंग वाटर विथ एन स्पून, तो एक चम्मच पानी पीता है उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत प्यासा है तो दूसरा चम्मच पानी पिएगा तो सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, तीसरा चम्मच पानी पी के सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर पानी की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जो स्टैंडर्ड है वो स्पून ऑफ वाटर नहीं है, दैट इज व्हाट? अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सर कमोडिटी को जब कंज्यूम करें दे मस्ट बी कंज्यूम इन देयर स्टैंडर्ड साइज।
जैसे ग्लास, पहला ग्लास पानी पीने सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरा ग्लास पानी पीने को पहले वाले से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और तीसरा ग्लास पानी पीने को दूसरे वाले से भी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। यही हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं। हो सकता है हमसे एंट्रेंस में क्वेश्चन यहाँ से बने कि सर एजम्पशंस लॉ ऑफ डीएमयू में ये 3 के अलावा कोई चौथा एजम्पशन भी दे दे, तो हमको याद रखना ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट हैं, यही मेन एजम्पशंस हैं, इसके अलावा कोई चौथा नहीं आने वाला है। ठीक है, ये 3 सही हैं हमेशा। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, commodity should be identical in all respect, that is uniform, and commodity consume should be standard in size। जिस commodity को हम कंज्यूम करो क्या वो स्टैंडर्ड साइज में हो। ये हमारे सर डीएमयू का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होपफुली यहाँ तक क्लियर आपको। अगर आपको डीएमयू क्लियर है, उसके एजम्पशंस क्लियर हैं, ठीक है, तो अब हम देखते हैं सर डीएमयू के कुछ एक्सेप्शंस अपवाद जहाँ पे डीएमयू अप्लाई नहीं करता है, दैट इज नोन एज व्हाट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की बात करें तो सर मनी के केस में, म्यूजिक के केस में, हॉबी के केस में, ड्रंकर्स के केस में, माइजर्स के केस में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, मतलब वहां पे डीएमयू फेल हो जाता है। जैसे मनी के केस में सब पैसा आ रहा है तो क्या सेटिस्फाई होते हो क्या, और पैसा आता हो तो क्या उसका सेटिस्फेक्शन कम मिलता? नहीं यार, जैसे जैसे पैसा आते जाता है उसकी लस्ट जो है ना वो क्या होती है और बढ़ती चली जाती है, होता है। सर ड्रंकर्स के केस में वो रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता है तो उसके केस में हो सकता है डीएमयू अप्लाई ना करे। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन मीन वो कंडीशन जहाँ पे डीएमयू अप्लाई नहीं करते हैं, फेल कर जाते हैं। जैसे माइजर के केस में डीएमयू फेल करता है, मनी के केस में, म्यूजिक के केस में, हॉबीज के केस में क्या होता है हमारा डीएमयू जो है वो अप्लाई करता नहीं है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस एंड द एजम्पशंस ऑफ डीएमयू। अब चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, दैट इज द गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो ध्यान से देखिएगा सर, जो आपने लॉ पढ़ा है ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। DMU को हम क्या कहते हैं, गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज गॉसन सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन। गॉसन का सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, आपको याद रखना है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर बिहेवियर तुमने पढ़ा हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तुमने पढ़ा हुआ है, वहां पे जो तुमने पढ़ा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस और 2 कमोडिटी केस, वही क्या है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जो आपने पढ़ा ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस और 2 कमोडिटी केस, वही क्या आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, और उसी को हम क्या कहते हैं, गॉसन सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सैटिटी। सैटिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। सर लॉ ऑफ डिमिनिश के केस में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के केस में सर कौन सा पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है, या वो पॉइंट जहां पे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब आपकी MU क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, उस टाइम पे जो आपका TU होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है मैक्सिमम, खाली मैक्सिमम नहीं, एंड कांस्टेंट। ठीक है, उस पॉइंट पे जब आपकी MU क्या होती है, 0 हो जाती है, उस टाइम पे आपका TU क्या होता है, TU आपका मैक्सिमम भी होता है और कांस्टेंट। देख लो मेरे टेबल में 27 इज द बिगेस्ट वैल्यू, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं आई, तो यहाँ पे 27 कांस्टेंट भी हो गया और मैक्सिमम भी हो गया, और इसी पॉइंट को कहते हैं द पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं और सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तो व्हेन MU इज 0, MU आपकी क्या हो जाएगी, 0 जहां पे हो जाती है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सब पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सर लॉ ऑफ डीएमयू अराइव्ड थ्रू द मेथड ऑफ। सर ये जो लॉ ऑफ डीएमयू ये कैसे अराइव हुआ, जो मेथड उसको क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। याद रखना ना, वर्ड क्या है, इंट्रो, INTROSPECTION। लॉ ऑफ डीएमयू अराइव थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, दे आर अराइव्ड एट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। हमारा लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो कैसे अराइव होता है, वो इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस से अराइव होता है। अब कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड रिकंस्ट्रक्ट इवेंट्स। सर जैसे कि आप देखो यहाँ पे हमने यूटिलिटी को मेजर किया नंबर के टर्म में, इज इट पॉसिबल यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर, नहीं, हमने सिर्फ उसको क्या मेंटली अंडरस्टैंड किया है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। होपफुली क्लियर है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर यूटिलिटी वॉज क्वाइंड बाई, ये जो टर्म था यूटिलिटी, इसको किसने क्वाइंड किया था, तो आपको नाम याद रखना है, यूटिलिटी वॉज क्वाइंड बाई डैनियल, DANIEL, डैनियल बर्नौली।
BARNUALLIE, ठीक है। द टर्म यूटिलिटी वॉज कॉइन्ड बाई स्विस मैथमेटिशियन डैनियल बर्नौली। डैनियल बर्नौली ने क्या किया था, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार क्वाइन किया था, ठीक है। डीएमयू को किसने क्वाइन किया था, गॉसन ने, इसीलिए हम इसको क्या गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजंक्शन कहते हैं। एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द डीएमयू वाज मार्शल। इसको पॉपुलराइज किसने किया, इसको स्ट्रांगली बिलीव कौन करता था, इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली बिलीव करते थे मार्शल साहब, याद रखना। किसने इजाद किया था इसको, इस कॉन्सेप्ट को, गॉसन ने। और उसको फॉलो कौन करते थे, मार्शल। और कुछ क्वेश्चन और भी हैं सर डीएमयू से, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू, हमारे टीयू और एमयू के रिलेशनशिप के बेसिस पे, तो उनको ध्यान से देख लेंगे। आप ध्यान से देखो, इन द इनिशियल स्टेज जब तक हमारी एमयू गिरती रहती है, ठीक है, 3rd यूनिट तक, तब तक हमारी टीयू क्या कर रही थी, हमारी टीयू इंक्रीज कर रही थी। और कैसे इंक्रीज करे, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीज तो कर रही थी लेकिन कैसे, डिमिनिशिंग रेट पे। बढ़ तो रही है, 12 से 24 होना चाहिए, हुई कितनी, 22। बढ़ी तो लेकिन कम रेट से बढ़ी, इसको क्या बोले, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। फिर जैसे हमारी एमयू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, हमारी टीयू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। याद रखना दूसरा रिलेशनशिप, आज से क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन एमयू 0 देन टीयू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, ठीक है। और व्हेन एमयू इज मैक्सिमम कांस्टेंट एंड व्हेन टीयू इज मैक्सिमम कांस्टेंट एंड एमयू इज व्हाट, 0। और आपका तीसरे रिलेशन देखो, व्हेन एमयू बिकम नेगेटिव देन टीयू स्टार्ट्स टू फॉल। जब हमारी एमयू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो हमारी टीयू क्या होती है, हमारी टीयू घटने लग जाती है, गिरने लग जाती है। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये बिल्कुल क्लियर है।